Good morning, class 9th. You are studying the lesson of Nazism and rise of Hitler, the third lesson of history. और आज नेक्स्ट टॉपिक में आप पढ़ेंगे द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, इसमें कैसी नाजियों की क्या सोच है, नाजी माताओं के प्रति, मदर्स के प्रति नाजी की क्या सोच है। तो आपने सामने देखा कि देयर इज नो इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वीमेन। मेंस को जो अधिकार थे, ये तो नाजी की बात कर रहे हैं, नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, नॉट अ ज्यूस एंड जिप्सी एंड एनी अदर। जो नाजी लड़कियां थी, नाजी बच्चे थे, हम उनकी बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली। उनमें भी भेदभाव था, उनमें भी असमानता थी, इक्वालिटी नहीं थी। ठीक है, भी मेंस को या लड़कों को अलग पावर थे, लड़कियों के ऊपर वो पावर नहीं थे। मेंस हैड लेटर बिकम पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक स्ट्रगल, और बहुत बड़े स्तर पे कहना चाहिए कि एक लोकतांत्रिक स्ट्रगल हुआ। जिस प्रकार आपने देखा कि फ्रांस की रेवोल्यूशन या फ्रेंच रेवोल्यूशन में महिलाओं को भी राइट्स नहीं थे, और काफ़ी बहुत दिन के बाद, आफ्टर द लॉन्ग स्ट्रगल के बाद, ये लोग समझिए लॉन्ग स्ट्रगल के बाद आज़ादी मिली फ्रांस में। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम अगर बात करें तो वाइल बॉयज वर टॉट टू बी अग्रेसिव मैस्कुलिन एंड स्टील हार्टेड, बॉयज़ को या लड़कों को यहाँ पर स्टील हार्टेड बनाया जा रहा था, लड़कों को स्टील हार्टेड बनाया जा रहा था, और यहाँ पे लड़कियों को एक एक अच्छी माएँ या एक कहना चाहिए कि गृहिणी की एजुकेशन की शिक्षा दी जा रही थी। बॉयज टॉट, मैंने बोला है बॉयज टॉट टू दैट दे हैड, कहना चाहिए कि while boys were taught to be aggressive, masculine and steel hearted, girls were taught to that they had to become a good mother and rear pure blooded Aryan children. Girls were required to maintain a purity. ये सब चीज़ें हैं कि वहाँ पर जो एजुकेशन का स्तर था बहुत ही बिल्कुल सही नहीं था। एजुकेशन के स्तर में मैं आपको बता दूं कि जो एजुकेशन स्तर बिल्कुल नहीं सही था, और गर्ल्स एजुकेशन पे ध्यान नहीं था, और बॉयज़ के लिए एक शिक्षा थी कि उन्हें एग्रेसिव बनाया जाए, उन्हें स्टील हार्टेड बनाया जाए, उन्हें मजबूत बनाया जाए, ताकि वो एक अच्छे देश का निर्माण कर सकें, ताकि वो एक बेहतर एक नेशन बना सकें जर्मन को। और गर्ल्स के लिए कि आप जो है प्योर ब्लड आर्यन या नाजी चिल्ड्रन हमें जो है वहाँ पर चाहिए है। दूसरी चीज़, नाजियों ने ये भी बोला था कि आप जो है केवल एक गुड मदर के रूप में सही लगो, बाकी केवल और केवल वहाँ के बॉयज़ को, वहाँ के लोगों को बाहर जाने का अधिकार है, और उन्हें अग्रेसिव और दूसरी अलग अलग एजुकेशन लेने का अधिकार। लेकिन हमने कल बताया था कि 10 ईयर, 14 ईयर और 18 ईयर में अलग अलग प्रकार के जंग बोल नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन एंड जो लेबर सर्विस बनाई गई थी, उसमें बहुत कंपलसरी था कि हम इस तरीके से लड़के उसमें एंटर करेंगे, जरूर करेंगे 10, 14 और 18 साल में। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन था वो था आपका नाजी कल्ट मदरहुड, नाजी की सोच माओ के प्रति। और इतना ही नहीं, वीमेन्स प्रोड्यूस रेशली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, फीड पनिशमेंट। अगर वीमेन्स ने अगर अनडिजायरेबल चिल्ड्रन को जन्म दे दिया तो उसे बहुत बड़े स्तर पे पनिशमेंट देने का भी प्रावधान नाजी का था। नाजी लोगों ने या नाजिज्म ने, हिटलर के लोगों ने एक हाई लेवल पे जो है उन्हें प्रावधान दिया था, उन्हें एक प्रॉपर इस तरीके का वो दिया था कि अगर अनडिजायरेबल पीपल चिल्ड्रंस को अगर जन्म देती हैं तो वो पनिश की भागीदार होंगी। एंड सोशली डिस्क्राइब चिल्ड्रन वर अबॉर्डेड, और जो नाजी बच्चे होंगे तो औरत को या उस जगह की वीमेन को अबॉर्डेड किया जाएगा। एंड द पॉलिसी भी रिलीज करी थी एडोल्फ हिटलर ने कि अगर वहाँ पे एक व्यवस्था बनाई थी कि अगर नाजी वोमेन्स देखिए, अगर वहाँ पे नाजी वोमेन क्या करती है,
उसके 4 चिल्ड्रंस होते हैं तो उसे ब्रॉन्ज दिया जाएगा, ब्रॉन्ज। और अगर 6 चिल्ड्रन होते हैं तो उसको सिल्वर दिया जाएगा, और 8 चिल्ड्रन होते हैं तो उसको गोल्ड दिया जाएगा, गोल्ड क्रॉस दिया जाएगा। ये अवॉर्डेड की व्यवस्था उसने बनाई थी। और जो है यार, तुम लोग ये बताओ कि पूरे दिन भर आते जाते रहते हो क्या, कि कोई ये टाइम होता है ज्वाइन करने का? A system is going on that for 4 children ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा उस वीमेन को, और 6 चिल्ड्रन पे सिल्वर मिलेगा, और 8 चिल्ड्रन पे गोल्ड क्रॉस मिलेगा। ये व्यवस्था थी। तो डेफिनेटली अगर इसमें अगर गलती होती है, या कहना चाहिए कि किस्मत से या बाई बर्थ अगर वो नाजी बच्चा नहीं होता है, आर्यन ब्लू आइज, या कहना चाहिए कि नाजी नहीं होता है, तो पूरी की तरीके से उस बीमन की जिम्मेदारी है और बीमन्स को बहुत बड़े स्तर पे पनिश किया जाएगा। आर्यन वुमेन वर रिक्वायर्ड टू प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट, और आर्यन वुमेन को आर्यन वीमेंस, ऑल आर्यन वीमेंस की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे वीमेंस में ऑल आर्यन यहाँ पे लिख दीजिए, ऑल आर्यन सबको फॉलो करना होता था, फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट जो है इसको फॉलो करना होता था सारी की सारी आर्यन वीमेंस को। अगर कोई भी वीमन, कोई भी औरतें इधर जर्मन में हिटलर के कोड ऑफ कंडक्ट को पालन नहीं करेंगी और कंटिन्यू द रिलेशन बिटवीन ज्यूज, जिप्सी एंड पोल्स, और पोल्स से कोई भी अगर रिश्ते पता चलते हैं, कोई भी अगर बातचीत की बात पता चलती है, तो उन्हें सिर हेडेड, सेव्ड करवा दिया जाता, सेव्ड द हेड मतलब सिर मुड़वा दिया जाता था। और एक क्राइम कि मैंने देश के साथ क्राइम करा है, मैंने देश के साथ गद्दारी करी है, ऐसी एक चेस्ट पे पट्टी लगा दी जाती थी और उन्हें पनिश किया जाता था, पूरे जगह घुमाया जाता था। तो ये बहुत बड़ा एक सजा थी वीमेंस को। और डेफिनेटली ये भी है कि उनके बच्चों को उन औरतों से छीन लिया जाता था। उस वक्त की स्थिति आप महसूस कर सकते हैं, एहसास आप कर सकते हैं कि कैसा उन्हें लगता होगा कि वो उन बच्चों को छीन लिया। दूसरी चीज, छीनने के बाद कृष्णेन शुक्ला बिल्कुल उसका घर है क्या, चाहे जब चले आए एंटर करेंगे कल टाइम से, ये हम भगाना शुरू कर देंगे फिर। दूसरी चीज, अगर ये भी था बहुत वीमेंस आई हैव, और कहना चाहिए कि आई हैव सैल्यूट द ओनर ऑफ द नेशन, हमने देश के साथ क्राइम किया है। और चित्रांशु निरंजन कल से टाइम से नहीं आएंगे, बाहर कर देंगे, बता दिया, रिमूव कर देंगे बस। इसके साथ और कहना चाहिए कि ऑल्सो लॉस्ट सिविक ऑनर एज वेल एज देयर हस्बैंड एंड फैमिलीज फॉर दिस क्रिमिनल ऑफेंस। महिलाओं के इस क्रिमिनल ऑफेंस से न जाने कितनी वीमेंस का परिवार छूट गया था, उनके हस्बैंड एंड उनका परिवार और उनके बच्चों को भी उनसे छीन लिया गया था। दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ द पीपल, दिस इज क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ द वीमन, जिसने नाजी बच्चा जन्म नहीं दिया और वो ज्यूज जिप्सीज आया, और ये बहुत बड़ी सजा बनी। ज्यूज जिप्सीज के कुछ रिलेशंस अगर आ गए सामने तो डेफिनेटली उन औरतों के साथ बहुत बदसलूकी की जाती थी। ये क्वेश्चन ये आगो कि आपका नाजी मदर कल्टहुड में। अब आ जाओ द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा देख लीजिए, द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा में आप हम बात करेंगे। आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा क्या होता है, एक प्रचार की कला उनकी क्या थी, बहुत एक बड़े स्तर पे प्रचार करते थे। मीडिया ने कभी भी, मीडिया वहाँ बहुत केयरफुली, जर्मन में जो मीडिया थी बहुत केयरफुली डिस्क्राइब करती थी किसी भी नाजी की एक्टिविटी को। जर्मन के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी बहुत सावधानी पूर्वक मीडिया बताएगी, ठीक है, बहुत सावधानी पूर्वक मीडिया उसको बताएगी, ठीक है ना। दूसरी चीज सावधानी पूर्वक बताएगी, इसका सीधा सीधा मतलब है कि मीडिया को किसी प्रकार को हम जो है मीडिया को पूरी तरीके से बंधक है मीडिया, ये कह लो, है ना। दूसरी चीज
कभी भी नाजियों ने, कभी भी एडोल्फ हिटलर के लोगों ने मास किलिंग या किलिंग वर्ड का यूज नहीं किया, किसी मास किलिंग या मर्डर का यूटिलाइज नहीं किया। वो अलग अलग वर्ड्स का यूज करते रहते थे। द टर्म्स दे कंटिन्यू डिस्क्राइब वेरियस practice are not only deceptive but also the chilling. The official communication Nazi were never use murder, kill or murder. नाजी ने कभी वर्ड किल और मर्डर का प्रयोग नहीं किया। मास किलिंग को कहते थे स्पेशल ट्रीटमेंट। मास किलिंग का मतलब होता है कि बहुत बड़े स्तर पे किलिंग कर देना, मास किलिंग, बहुत बड़े एक जनसंख्या को मार देना, उसको कहते थे स्पेशल ट्रीटमेंट। इसके साथ फाइनल सॉल्यूशन दूसरा, फॉर द ज्यूस, मतलब ज्यूस और जिप्सी, ज्यूस को और कहना चाहिए कि ज्यूस को मारने के लिए हम फाइनल सॉल्यूशन और स्पेशल ट्रीटमेंट कहते थे। इसके साथ ही हम डिसेबल्ड और फिजिकल मेंटली जो डिसेबल्ड लोगों को मारने के लिए हम प्रयोग करते थे एथनेशिया प्रोग्राम। यह इसको हिंदी में कहते हैं दया मृत्यु। हम उस पर दया करेंगे और उसको मार देंगे, ये दया थी, उसकी जान ले लेंगे, ये दया है। व्हाट इज दया, व्हाट इज द पिटी, व्हाट इज द काइंड हार्टेड। वाह भाई। इसके साथ ये बहुत ही सिलेक्शन ऑफ द डिसइंफेक्शन ऑफ द मेथड डिपार्टिंग द पीपल गैस चैम्बर। तो ज्यूस जिप्सीज और कहना चाहिए कि जो डिसेबल्ड पीपल हैं वहाँ के, उन्हें कैसे भी यहाँ से डिपोर्टेड करना है, कैसे भी यहाँ से भगाना था, कैसे भी यहाँ से ख़त्म करना था। तो हमने इथोनेशिया जो कहना चाहिए कि इथोनेशिया मैंने बनाया। इथोनेशिया का मतलब होता है कि एक दया मृत्यु, एक जो प्रोग्राम्स है हमने इसको बनाया और इसके साथ साथ जो इथोनेशिया कार्यक्रम चला उसमें इन्हें हमने सजा दी। दूसरी चीज़ इसके बाद हम बात करेंगे कि मीडिया वाज केयरफुली यूज्ड टू विन सपोर्ट फॉर द रिजाइम पॉपुलराइज द वर्ल्ड व्यू विजुअल इमेज। और उस वक्त मीडिया ने एक बहुत बड़े स्तर पे, मीडिया ने जो कहना चाहिए कि बहुत बड़े स्तर पे उसको पॉपुलराइज किया, बहुत बड़े स्तर पे एक बहुत बड़ी मीडिया ने जो कैलेंडर्स बनाए, डायरीज बनाई, जो कुछ फिल्म भी बनाई। तो कहना चाहिए बहुत ही केयरफुली तरीके से, ताकि लोगों में वो ना जाए, लोगों में ये ना जाए कि वहाँ पे बहुत क्राइम चलता है, वहाँ पे मास किलिंग होती है, ये बात संसार के और देश के लोग जान ना पाएं और हम जैसा चल रहा जैसा चलाते रहें। तो बहुत सावधानी पूर्वक मीडिया वहाँ पे अपने आप को जो है साबित करती थी। इसके बाद अब हम बात करेंगे जर्मन्स के लोगों ने जिस जिप्सियों को अलग मतलब सेपरेट तो किया ही था, सेपरेट के साथ साथ उन्हें एक चीज़ और कर दी। सेपरेट के साथ साथ उनके साथ क्या किया था कि जो लोग थे उनको चिन्हित कर दिया था, उनके घरों को सिंबलाइज कर दिया था, उनके घरों को सिंबलाइज और उनके पड़ोसी को, उनके नेबर्स को अलर्ट कर दिया था कि अगर कोई गतिविधि ज्यूस जिप्सीज के यहाँ होती है या एनी ऑफ द एक्टिविटीज होती है या कोई आता जाता है तो आप इमीडिएट सूचना हमें देंगे। तो उन्हें इतने बहुत बड़े स्तर पे टॉर्चर, ये स्टोरी बहुत काइंड हार्टेड है, हार्ट को छू लेने वाली स्टोरी है बेटा। काश ये स्टोरी, काश ये अपने यहाँ होता, काश ये चीज़ किसी और दूसरे देश में होती। तो ये कितनी एक भयानक स्थिति है जब कोई कहता है घर से निकल जाइए, कैसा फील होता है। अब कोई कहेगा देश से निकल जाइए या तुम्हें हम मार देंगे, फाइनल सॉल्यूशन या स्पेशल ट्रीटमेंट में भेज देंगे, या तो हम आपको उसमें भेज देंगे, इथोनेशिया कार्यक्रम में भेज देंगे, इथोनेशिया प्रोग्राम में भेज देंगे। तो दिल दहल जाता है सुनकर ऐसी घटनाएं। ही वॉज वेरी क्रूअल मैन, और बिल्कुल अच्छा शासक नहीं कहा जाएगा मेरे हिसाब से। और ऐसे कैसे अपने देश को सर्वश्रेष्ठ बनाएगा कि दूसरी की जान लेके सर्वश्रेष्ठ बनेगा, क्या मतलब, व्हाट इज गोइंग ऑन एट दैट टाइम इन जर्मन, है ना। क्यों नहीं लोगों ने अपोज किया, क्यों नहीं लोग उसके खिलाफ बोले, बोलना चाहिए था उसके खिलाफ, लेकिन लोग नहीं बोले, नहीं बोले तो ना बोले, मरो, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी रही होगी, क्योंकि वो सबके खिलाफ आज आज आप देखिए नॉर्थ कोरिया में जस्ट लाइक कोई नहीं बोलेगा। लेकिन चलिए, इसके बाद ऑर्थोडॉक्स depicted Nazism and rise of the Hitler with following brief craftiness, but the reality of was not easy for distinguished German Jews and their outward
appearance because were highly स्टिमुलेटेड कम्युनिटी, बहुत हाईली स्टिमुलेटेड कम्युनिटी बना के रखा था उसे, एक ऐसा समुदाय बना दिया था कि इसे कोई छुए ना, इससे कोई बोले ना, इसे लोग मॉक करें, मॉक का मतलब इसे लोग चिढ़ाएं, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, चूहे बिल्ली की तरह व्यवहार करते थे जीवस और जिप्सियों से वो नाजी। तो ये हिटलर का एक बहुत क्रूअल और अमानवीय चेहरा सामने आया, और इसके साथ नाजी कंपेयर दिस मूवमेंट विद दोज रोडेंट्स, नाजिज्म लेफ्ट डीप इम्पैक्ट, नाजिज्म ने बहुत गहरा प्रभाव, बहुत डीप इम्पैक्ट छोड़ा उनकी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया, बुरी तरीके से हालत बिगाड़ दी उनकी, और वे कहीं के नहीं रहे और उन्हें बुरी तरीके से भगाया। इमोशंस टर्न एज अ हार्टेड एंड एंगर दोज हु वर मार्क एज अनडिजायरेबल, और अगर अनडिजायरेबल पीपल कहीं मिलता था तो उसके साथ बदसलूकी, उसकी बेइज्जती और उसके साथ नाइंसाफ़ी करना इनका एक पैशन बन चुका था, एक इनका प्रोफेशन बन चुका था। इन्हें बड़ा मजा आता था कि हम ज्यूस जिप्सियों को परेशान करें, उन्हें हम टॉर्चर करें, बहुत बड़े स्तर पे उन्हें हम नुकसान पहुंचाएं, ये इनका पैशन था, ये इनका शौक था। तो माय डियर चिल्ड्रन, यू हैव कंप्लीटेड टिल आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा, और कल के लिए हमारा 2 टॉपिक शायद मेरे पास हैं, इसके बाद ये लेसन फिनिश। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर यू, दिस इज द 3rd लेसन ऑफ हिस्ट्री, you have completed over here. Okay, thanks.